अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ गाजर की खीर यानी गजरेला की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और खीर लवर्स के लिए तो ये एक ट्रीट है। तो इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ चलें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल भी जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने इसके लिए यहाँ पर 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है। जितना ज़्यादा दूध डालेंगे और उतना ज़्यादा मज़े की ये बनेगी। अच्छा, जब दूध में हमारा बॉयल आने लगेगा तो इसमें हम जो है 2 कप्स के करीब गाजर डालेंगे। यहाँ पे मैं कम गाजर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा खीर में गाजर पसंद नहीं है और सेकंड मेरे पास अवेलेबल भी इतनी ही थी। अच्छा, आप इसमें जो है ज़्यादा गाजर डालिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब राइस लिए हैं और उनको मैंने चॉपर में डाल के उनका पाउडर सा बना लिया था। और फिर इसमें मैं इस तरह से वाटर ऐड करके इसकी स्लरी सी बना लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी। और साथ साथ हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने, क्योंकि हमारा दूध ऑलरेडी बॉयल्ड और गर्म है। तो अब इसमें साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और फिर इसको हमने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। जितना ज़्यादा दूध डालेंगे और हल्की आंच पर खीर को पकाएंगे और काढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा खीर का टेस्ट जो है वो निकल के आएगा और खीर बहुत ही ज़बरदस्त खोए की तरह बनती है टेस्ट में। अब इसको हल्की आंच में पकने दूँगी और फिर इसमें साथ ही जो है आप इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा। मेरा वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो सका था। और इसको हल्की आंच पे इस तरह से चम्मच हिलाते हुए हम पकाते रहेंगे। जब खीर में हल्की आंच में पकने के बाद थोड़ा सा गाढ़ापन आने लगेगा तो फिर आप इसमें चीनी डालेंगे। चीनी जो है वो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब जो है वो चीनी डाली थी। अच्छा, चीनी हमने शुरू में इसलिए ऐड नहीं की है क्योंकि चीनी अगर हम शुरू में ऐड कर दें तो अक्सर दूध के फटने का ख़तरा होता है। इसलिए एंड में जब थोड़ा सा खीर में गाढ़ापन आने लगता है तो एंड में ही चीनी ऐड की जाती है खीर में। फिर अब जब हमारे को हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, खीर की थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी, तो देन मैंने इसमें 1/2 कप के करीब खोया ऐड किया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं जो आप अपनी पसंद के हिसाब से जो है ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको मैं 10 से 15 मिनट हल्की आँच में मज़ीद पकाऊँगी, क्योंकि ये खीर जो है थोड़ा ठंडे होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ा होती है। तो जितनी गाढ़ी आपको पसंद हो, आपके घर में पसंद की जाती हो, आप उतना ही इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक रखेंगे। फिर एंड में मैं इसमें जो है केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट और खुशबू सी आ जाती है खीर में और मीठी स्वीट डिशेस में डाल के एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। देन हमारी खीर रेडी है सर्व करने के लिए। इसको आप ऊपर से गार्निश कर रहे हैं। मैंने इसमें डाइस्ड कोकोनट डाला है और आलमंड्स क्रश करके डाले हैं। आप कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ऊपर से खोए से गार्निश कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।